ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा पढ़ना। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे है बातें झूठे है प्रीत और झूठे है नाते। झूठा है जग का ये सारा पसारा ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के दाते को न क्या न्यारा ना हम किसी के न कोई हमारा। तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के
मतलब से झुकता है संसार सारा, से झुकता है संसार सारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बन कर करेंगे क्या राजा और रानी, बन कर करेंगे क्या सेठ सेठानी, बन करके भी चुप करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। हम किसी के न कोई हमारा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलबा के बिहारी लाल की। आप 2 दिन से योग के संबंध में, ध्यान के संबंध में, मन के निरोध के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। तो 2 तरह के साधक होते हैं, एक कृतोपासक, एक अकृतोपासक। कृतोपासक जिन्होंने उपासना की है इस जन्म या पिछले जन्म, वो सीधे ध्यान समाधि को उपलब्ध होते हैं। अकृतोपासक जिन्होंने उपासना नहीं की है, न पिछले जन्म की न इस जन्म की, वो फिर अष्टांग योग के द्वारा ध्यान समाधि में प्रवेश करते हैं। अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग, ये भी राजयोग है, हठ योग नहीं। इस अष्टांग योग की चर्चा वेदांत ग्रंथों में भी आती है। 8 अंग वाला योग, इसको अष्टांग योग बोलते हैं। एवं नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगान। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है दर्शन में, एवं नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगान। एवं नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं, 8 साधन हैं, जिसमें 5 बहिरंग हैं, 3 अंतरंग हैं। अंतरंग और बहिरंग, 5 अंग बहिरंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन। और 3 अंतरंग है, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले यम और नियम को लेते हैं। यम क्या है? 5 यम होते हैं और 5 नियम। जैसे कोई वस्तु पकड़ना चाहे मजबूती से, तो 5-5 उंगलियों के 2 हाथ होते हैं, जिनसे आप दोनों से मजबूत पकड़ते हो। इसी तरह से जिस समाधि को, ध्यान को हस्तगत करना चाहते हैं, उसके लिए 5 यम और 5 नियम। 5 यम: अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम है। 5 नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पर भरोसा, ये 5 नियम है।
पहले 5 यमों की बात करते हैं। ये यम भी हैं, इनको व्रत भी बोलते हैं, व्रत और महाव्रत। व्रत जितना हो सके इतना पालन करो, और महाव्रत कब बनते हैं? जब इनको पूर्णतया पालन किया जाए, एक सिद्धि, एक शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त होती है, अहिंसा की पूर्ण स्थिति हो जाए। अहिंसा किसी देश में नहीं करेंगे, किसी काल में नहीं, किसी अवस्था में नहीं, हिंसा करनी नहीं, न शरीर से, न वाणी से, न कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, पूरी हिंसा निकल जाए, उसे सिद्धि, एक शक्ति प्राप्त होती है। वो क्या होती है? अहिंसा प्रत्यक्षम तत्सन्निधो वैर त्यागा। अहिंसा की दृढ़ निश्चित हो जाए, पूर्ण रूप से पालन हो, तत्सन्निधो वैर त्यागा, उसके सामने सारे प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। 81 प्रकार की हिंसा होती है, मोटे तौर से 3 प्रकार। मनसा वाचा कर्मणा, हम कर्म के द्वारा हिंसा करते हैं। किसी को मार दिया आपने तो हिंसक वारदात हुई, बड़ा हिंसक है कि जानवर इसने लोग मार दिए, आपने किसी आदमी ने मार दिया, यह हत्यारा हिंसक है। और मार पिटाई करे तो भी हिंसा है, कर्म के द्वारा, शरीर के द्वारा। फिर मन के द्वारा, तुमसे ताकत वाला है, बड़ा अधिकारी है, तो आप मन के द्वारा हिंसा करते हो। इसकी जो रस्सी बांध दे, रस्सी खंबा वाली, खंबा में रस्सी बांधते, खंबा में रस्सी बांधते ना, वो रस्सी बांधा। तो मन के द्वारा हिंसा करते, हे भगवान इसका सत्यानाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, मन के द्वारा हिंसा करते। वाणी द्वारा हिंसा होती है, शरीर द्वारा हिंसा नहीं कर पाते, वाणी द्वारा गाली गलौज बकना, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना, वाणी द्वारा हिंसा होती है। अब शब्द बोलना वाणी से, कभी बोली तो काम वो करती है जो गोली भी न करे, गोली से भी बढ़कर बोली काम करती है। कहते गोली का तो ऑपरेशन करके निकाल ली जाए, लेकिन बोली ऐसी घुस जाती है तो निकलती नहीं। वाणी द्वारा हिंसा होती है। कभी कभी वाणी ऐसी प्रवेश कर जाती है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, वाणी द्वारा हिंसा होती है। और वाणी के द्वारा नहीं तो फिर मन के द्वारा, शरीर से लड़ नहीं पाते, बड़ा अधिकारी है, बड़ा तुमसे है, और वाणी द्वारा नहीं बोल पाते, मन के द्वारा हिंसा करते। हे भगवान इसका सर्वनाश हो जाए। शरीर द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा हिंसा पूरी निकल जाए, अहिंसा का पूरा व्रत पालन हो जाए, तो अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वैर त्यागा, उसके सामने सारे प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। खगम विपुल कुलाहल कराई, एक घाट पर शेर और गाय पानी पीती, अहिंसा का पूरा व्रत पालन हो तो सारे प्राणी बैर का त्याग कर देते हैं। आपने देखा संत रहते जंगल में, बड़े हिंसक जानवर होते हैं, शेर है, भालू है, हाथी है, लेकिन उसके पास नहीं आ सकते। एक अहिंसा का बल है, एक व्रत चारों तरफ रहता है। आपने देखा हो कभी कभी गोल बना देते हैं, वहां हिंसा के सब खत्म हो जाती है। अगर कोई महाव्रत बनाना चाहे
तो इस तरह से पालन करे। और नहीं व्रत तो बनाने जितना हो सके उतना शरीर द्वारा किसी कष्ट न दो, वाणी द्वारा किसी कष्ट न दो, मन के द्वारा बुरा न सोचो। अहिंसा। दूसरा सत्य। यहाँ पर परम सत्य की बात नहीं, व्यवहारिक सत्य की बात। जितना हो सके वाणी से झूठ न बोलो, सत्य भाषण हो। अगर महाव्रत बनाना चाहो किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में मुंह से तुम्हारे वाणी से झूठ निकले नहीं, सत्य भाषण हो, चाहे मौत सामने आ जाए, एक सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। सत्य प्रचट्याम क्रिया फला सत्यम। अगर उसकी वाणी से कभी झूठ नहीं निकलता है तो कोई भी आशीर्वाद दे, वरदान दे, वो सत्य हो जाता। जो उसके मुख से निकल गया वाणी से आशीर्वाद या श्राप, सत्य हो जाता। अगर बनाना चाहो महाव्रत, नहीं, जितना हो सके उतना सत्य बोलो, बिना मतलब झूठ ना बोलो। आजकल आदमी अगर सत्य बोल दे तो लोग कहते हैं कि ये तो बेवकूफ है, सब बता दिया। तीसरा अस्ते। अस्ते माने चोरी का भाव। किसी के वस्तु तो इसके अनुपस्थित उठा लेना, धोखाधड़ी से किसी तरह से चोरी कर ली गई। चोरी पदार्थों की भी होती है, चोरी विचारों की भी होती है, चोरी भावों की भी होती है। पदार्थों चोरी, विचारों की चोरी। किसी की विचार कहीं से उठा के अपने छाप दिए, अपने नाम से प्रेषित कर दिए हैं दूसरे, या कहीं बोल लेंगे दूसरे की बात। भावों की चोरी, भीतर और भाव, बाहर कुछ और है। कहीं मेहमान आ गया, भीतर से तो लगता कहाँ मरा कर, इसके लिए कमरा तैयार करो, भोजन व्यवस्था करो, अपना काम छोड़ो, अंदर से तो जल रहा। अब बाहर से आई आई हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत दिनों में आए। तो वहां पर क्या चल रहा है? भाव की चोरी। भीतर भाव और दिखा रहे और दूसरा भाव। पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और कोई शादी वाले आ गए तो ऐसे बोलेंगे जैसे लगता है अमृत झर रहा हो। तो जितना हो सके तुम्हारे अंदर से चोरी का भाव निकल जाए। न पदार्थ की, न विचारों की, न भाव की सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। अस्ते प्रचट्या सर्वरत्नोपस्थान। अस्ते की दृढ़ स्थिति हो जाए तो सारा धन जमीन में छुपा उसे दिखाई पड़ने लगता, जहां गड़ा छिपा हो। लेकिन अब चोरी का भाव निकल गया तो उसे क्या लेना देना। चौथा है ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, ऐसे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सीधा है अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म की ही चर्चा, ब्रह्म में ही रमण हो, ब्रह्म का ही भोग। ब्रह्मचर्य सूत्र कहता है ब्रह्मचर्य प्रचटा वीर लावा। ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से पालन करे तो विशेष शक्ति प्राप्त होती है ब्रह्मचर्य के बल से। और बल शारीरिक बल होता है, मानसिक बल होता है, बौद्धिक बल होता है और आत्मिक बल। सारे बलों में सबसे बड़ा बल आत्म बल है। आत्म बल न हो तो बेकार। तो ब्रह्मचर्य केवल शादी न करना ब्रह्मचारी नहीं, अविवाहित है, अनमैरिड है। ब्रह्मचर्य क्या है? मनु महाराज ने एक मंत्र दिया ब्रह्मचर्य की परिभाषा की। मनु महाराज कहते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, तो उसमें 8 अंग बताए गए। मैथुनों के 8 अंगों त्यागने वाला ब्रह्मचारी होता। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्प्यो अध्यक्षायश्च क्रिया निष्पक्त देव। स्मरण स्त्री पुरुष की या पुरुष स्त्री की कामना को लेकर याद करता है।
कामना के लिए, वासना पूर्ति लिए याद करना भी मैथुन का पहला अंग माना गया। वासना के लिए याद करना, याद मरे जा रहे, याद लगा रहे, सपने में देख रहे हो, लगे पड़े। स्मरण कीर्तन, कामना की वासना उसके साथ उसकी प्रशंसा, उसके गीत गाए जा रहे, उसकी महिमा बखान हो रहा। जैसे भगवान गीत गाए जाते, कीर्तन प्रशंसा किससे, उसके लगे पड़े। दूसरा स्मरणम कीर्तनम केली, वासना पूर्ति के साथ खेलना, खेल वासना के लिए, पूर्ति के लिए, ये तीसरा माना गया। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम, वासना पूर्ति के लिए छुपकर देखना, ये चौथा माना गया। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, अकेले में बैठ के बातचीत करना वासना की पूर्ति के लिए, ये पांचवा अंग माना गया। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषण, संकल्प हो और पाने के ख्याल करना, ख्यालों में डूबे रहना पाने के लिए। और सातवां अध्यक्ष है, उसके मिलने के लिए कोशिश करना, प्रयास करना, लग जाना। और आठवां क्रिया निष्पक्ष दीक्षा, प्रत्यक्ष सहसावास करना, साथ सोना, ये 8 अंग माने गए। इन 8 अंगों को त्यागने वाला ब्रह्मचारी होता। ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्म जैसी चर्चा, ब्रह्म जैसा स्वभाव, और जिसकी ब्रह्म में चर्चा होगी, ब्रह्मचर्या, ब्रह्म जिएगा, ये अपने आप छूट जाएंगे। साधक और सिद्धि की पहचान क्या है? साधक इन प्रयासों से अपने को बचाता है, और सिद्ध जो होता है उसके अपने आप बचे होते, प्रयास करने नहीं पड़ता। सिद्ध माने सिद्धियां नहीं, जो सिद्धियां पाई जाती अलग, सिद्ध माने जो पूर्ण है। जैसे बैरागी लोग बोलते हैं कि सब्जी सिद्ध हो गई, दाल सिद्ध हो गई, माने ये खीर सिद्ध हो गई, माने तैयार हो गई, ये सिद्ध माने पूर्ण। तो ब्रह्मचर्य। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह जमा करने की प्रवृत्ति से रहना। अपरिग्रह से अर्थ है जन्म कथनता संबोधा, उसको एक सिद्धि विशेष प्राप्त होती है। अपरिग्रह अगर पूर्ण रूप से पालित हो, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ये नहीं घर बार छोड़ने देना। जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारी सर्विस है, बिजनेस है, उसमें जो तुम्हें धन मिलता है उसको अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए लगाते। लेकिन जब धन प्रधान हो जाता, धन प्रधान धर्म गौण, धन मिल जाए हमें तो सब कुछ मिल जाएगा, चोरी से, चमारी से, बेईमानी से, ठगी से। धन प्राप्त, धन चला जाए तो परिग्रह, अपरिग्रह दृढ़ सिद्ध हो जाए, पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अपरिग्रह से जन्म कथनता संबोधन, उसको पिछले जन्म की याद आ जाती। ये 5 नियम है और 5 नियम, शौच, संतोष, ताप, स्वाध्याय और ईश्वर पर भरोसा। शौच माने शुद्धि, बाहर शुद्धि, अभ्यंतर शुद्धि। बाहर जैसे आप अपने कमरे को, घर को साफ रखते हो, अपने सोने वाले बिस्तर को साफ रखते हो, पहनने वाले कपड़े को साफ रखते हो, शरीर को साबुन से, मंजन से और इनसे साफ रखते हो, बाहर शुद्धि। अभ्यंतर शुद्धि, अभ्यंतर मन में सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा शुभकर्म करके मन को शुद्ध रखना, शौच। आपको भी शुद्ध करने से क्या होता है? अगर कोई अपने को बहुत शुद्ध रखता है तो वैराग्य पैदा हो जाता है। शुद्धि करते करते उसे पता चलता है कि शरीर में तो अशुद्धि निकलती है, इसमें घी, दूध, मलाई, रबड़ी, पता नहीं क्या क्या भरते हैं, और अंदर से भी, आंख से, नाक से, ऊपर से नीचे से गंदगी झड़ती। इसमें कोई सार नहीं, वैराग्य होता। सोच, संतोष। दूसरा नियम संतोष। हमारे यहाँ संतोष सबसे बड़ा धन माना गया।
गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन गाय का धन, गजधन हाथी हो, बाजधन घोड़े हो और रत्नों का भंडार लगाओ। और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, और संतोष प्राप्त होते ही उसके सामने सब धन दूर हो जाता। जीवन संतोष प्राप्त हो तो धन धूल हो जाता है, और नहीं प्राप्त होगा तो भी धूल ही होना है। देखो बढ़िया भोजन बनाया आपने अपने मन पसंद का, और भोजन कर लिया, करने के बाद में वो तो खत्म कहानी। भोजन किया और पचने के बाद में जो शक्ति मिल गई, बाद बाकी बाहर निकल गया, अंगों से निकल गया एक बात। और कोई बढ़िया भोजन बना के रखे रहे, खाए नहीं, तो बढ़िया बना रहेगा क्या? वो भी बेकार हो जाएगा। एक भोजन बेकार हुआ लेकिन शक्ति देकर गया। आप कहते इतना बढ़िया कर, अहो भाग मानते हो। अगर वाली बढ़िया बढ़िया बना दे, रखा रहे, तुम खाओ नहीं, फेंकना पड़े तो बड़ी दुखी हो। हमारा भोजन बर्बाद कर दिया और खा लिया, उससे थोड़े बर्बाद, वो तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो धन जब संतोष प्राप्त हो गया तो धूल इसलिए हो गया, जरूरत नहीं रही। और संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो धन धूल इसलिए हो गया कि तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, तो काम ही नहीं बना। संतोष, सोच, संतोष, तप बने कष्ट सहन करने की क्षमता। व्रत है, उपवास है, वो भी तप ही है, लेकिन तप का मतलब ये नहीं कि अग्नि में जलते रहे, कि जल में खड़े रहें, कि भूखों मरते रहें, कि कांटे में लेटते रहें। अपने धर्म का पालन करते हो, उसमें कष्ट आ जाए, कष्ट सहन करने की क्षमता होना चाहिए। धर्म का पालन करते हो, अब सत्संग में आते हो, अब कोई कष्ट आ जाता, कहीं पानी बरस जाता, कहीं और समस्या आ जाती है, छोड़ते नहीं। कोई अपमान करोगे, हंसी मजाक करे, करने दो। धर्म का पालन करते समय तमाम बातें आती, कष्ट सहन करने की क्षमता, तपस्या। और फिर है स्वाध्याय, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय दो तरह का, एक सत ग्रंथों का अध्ययन। आप रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, ब्रह्मसूत्र पढ़ते हो, आदि ग्रंथ पढ़ते हो। दूसरे अपने जीवन का अध्ययन, साधना करते करते, सत्संग सुनते सुनते, गुरु धारण करते करते, किसी 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल, इतनी उम्र हो गई है, जरा अपने जीवन का अध्ययन करो। इतनी उम्र हो गई है, कुछ बदलाहट आई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले दुख था, वो अब मिटा कि नहीं, चिंता मिटी कि नहीं, भय मिटा कि नहीं, अशांति मिटा कि नहीं, कितना आप आगे बढ़े हो परमात्मा तरफ। अपने जीवन का अध्ययन, स्वाध्याय। और वैसे कर जैसी चिंता पहले थी, अब भी वैसा चिंता है, वैसा भय है, वैसा काम है, वैसा क्रोध है, वैसे शांति, तो क्या हुआ भाई? ये चाल बैठेंगे जो पहले थे अब भी। इसे जीवन का अध्ययन, स्वाध्याय, अध्ययन करना चाहिए। और पांचवा है ईश्वर परिधान, भगवान पर भरोसा, भगवान पर समर्पण, भरोसा। ये 5 नियम हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि नियम। ईश्वर भरोसा, पहले आप ईश्वर को मानोगे तब जानोगे। बिना माने तो कोई ज्ञान होता ही नहीं, पहले मानना पड़ता। किसी ने सुना कि भाई गंगेश्वर धाम में सत्संग चलता है, अब वो कहे हम तो नहीं मानेंगे। पहले मानता है कि चलता होगा, सही कह रहे, तो आएगा, सुन भी लेगा। तो भरोसा, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता, बेटा का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी। अब बच्चा बहस करे, कहाँ से कबूतर क्यों होता, कहाँ से कौवा भी होता, कहाँ से कोयल भी होती, कहाँ से पता नहीं क्या क्या होता। वो पढ़ाने के लिए था, ना कौवा से मतलब, ना कोयल से, ना कबूतर से मतलब। एक जगह गड़बड़ हो गया। एक मास्टर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, और थे बेचारे तोतले। तो
का की जगह वो ता निकलता था, जैसे का बोले तो ता निकलता था। तो बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे पढ़ो का कबूतर, तो का न कह पाए तो ये बोले बच्चे पढ़ो ता कबूतर। तो बच्चे वो भी बच्चे भी कहें ता कबूतर। अब मास्टर बड़ा परेशान, क्या करे, वो सब उपाय करे, लेकिन अब बच्चों क्या पता जी तोतला है क्या बोला जाता क्या नहीं। वो कहे बच्चों बोलो ता कबूतर, बच्चे भी कहें ता कबूतर। कई बार उसने कहा, एकदम क्रोध में आ गया। मास्टर बोलता है कि बच्चों तुम नहीं समझते हो, हम तोतले हैं, हम भले बोले ता कबूतर लेकिन तुम कहो ता कबूतर। तो कहने मतलब था हम भले ता कबूतर बोले लेकिन तुम बोलो का कबूतर, लेकिन कह नहीं पा रहा तो क्या करे। तो 5 नियम 5 नियम, इनको ऐसा नहीं कि सिद्ध करते रहेंगे 10-15 साल, इस जीवन में आते रहेंगे। इसके बाद में आता आसन। आसन विषय में थोड़ा समझना जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम तो हमारा आसन लगते नहीं, कोई कहे हमारे पैर नहीं मुड़ते, घुटने नहीं मुड़ते हैं, कोई आसन लगा नहीं पाता, कि हमारे सिद्धासन नहीं लगता, पद्मासन नहीं लगता, वज्रासन नहीं लगता, स्वस्तिक आसन नहीं लगता। आसन के विषय में मार्क्स पतंजलि ने कोई नाम नहीं दिया, किसी आसन लगता हो, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, कोई आसन लगता, बड़ी अच्छी बात। लेकिन आसन का कोई बंधन नहीं। जैसे हम लोग बैठे हैं स्वस्तिक आसन, बैठे घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुनाते। आसन की परिभाषा क्या की, मार्क्स पतंजलि कहते स्थिर सुखम आसनम। आसन में 2 बातें हैं, एक स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन। सुख पूर्वक आरामदायक कंफर्टेबल। अब जैसे इसमें सत्संग बैठे हो तो अपने हिसाब से बैठे हो, हमने तो कहा नहीं तुम कोई आसन लगाओ, अपने बैठे हो सुविधा पूर्वक। कोई लोग ध्यान करते होंगे तो अपना आसन कोई लगाते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात ऐसे बैठ जाओ जिसमें परेशानी हो, पर थोड़ा पैर समेट के और रीढ़ सीधी करके बैठने से क्या होता है, रीढ़ जब सीधी होती है तो आलस्य प्रमाद नहीं आता, इसलिए रीढ़ सीधी की बात कही जाती है। और आप जैसे बैठे, अभी बैठे ऐसे बैठ सकते, बैठ के थोड़ी देर सीधी, पहले सुखपूर्वक, तुम्हें लगे इतनी देर हम आराम से बैठ सकते, आराम से बैठ सकते। हाथ अपने हैं, आप अपने ऐसे रख लो कि खुले हाथ रहते तुम्हारी ऊर्जा बाहर चली जाती, हाथ भी होना चाहिए। और पलती मारे तो बैठते हो, कोई आसन लग, किसी को अभ्यास है अलग बात, ना है तो आप आराम बैठ सकते हो। स्थिर सुखम, सुख पर स्थिरता से बैठना नाम आसन। स्थिरता माने एक आसन पर आसीन होने के बाद में फिर बार बार बदलना नहीं, आप ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठे, जैसे बैठ जाओ और फिर उसी पोज में बैठे रहो। अगर 1 घंटा 36 मिनट तक आप एक पोज में बैठ जाते तो वो आसन तुम्हारा सिद्ध हो जाता। सिद्धासन नहीं, आसन सिद्ध माने तुम्हारा पक्का हो जाता। जब आसन तुम्हारा पक्का हो जाता है तो फिर उस समय आपको शरीर में कहीं दर्द कष्ट नहीं होगा। ध्यान करने वाले लोग हो गए, जब ध्यान में बैठते हैं उस समय शरीर में कोई दर्द कष्ट नहीं, बाद में भले मालूम पड़े थकान, उस समय नहीं। तो सुखपूर्वक स्थिरता से फिर बार में बदला जाए, एक बार बैठ गए फिर चलता रहे, इसका नाम आसन है। बैठने की जो लेते हैं उसको नाम भी आसन बोलते हैं। कोई कमल लिया, मृगचारा लिया, कुछ लिया, वो तो अपने हिसाब से कर लो। आप जो बैठते हो, बैठने वाला गद्दा गद्दी थोड़ा ऐसी मोटी हो, चुभे नहीं, ये सोने के लिए अब बढ़िया बिस्तरा बनाते बैठने के लिए, बढ़िया तो रोई का हो, 3x3 का बनाओ, छोटा सा गद्दा मोटा 6 इंच का। तो आसन, यम नियम आसन। तीसरा, चौथा प्राणायाम। प्राणायाम क्या? प्राणों को बस में करना, प्राणों का डायमेंशन। प्राणों को बस में क्यों करें भाई, क्या जरूरत है? प्राण और मन का गहरा संबंध है।
अगर प्राण रुक जाएंगे तो मन रुक जाएगा, और मन रुक जाए तो प्राण रुक जाए। प्राण और मन का गहरा संबंध। आप छोटा मोटा प्रयोग करके देखना, मन चंचल हो, शांत हो, भटका हो, परेशान हो, तुम श्वास भर के रोक लेना। जब तक श्वास रोके रोगी मन कहीं जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता कभी। तो प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम। योग सूत्र कहता है तस्मिन् सति माने उस समय। कब? जब आप एक आसन पर आसीन हो गए, विराजमान हो गए, स्थित हो गए, श्वास खींचने कहते, प्रश्वास निकालने कहते। श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा, उस गति का विच्छेद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो उसका नाम प्राणायाम है। अर्थात श्वास न भीतर जाए न बाहर जाए, रुक जाए, उसका नाम प्राणायाम। प्राणायाम वृत्ति वैसे 4 तरह कहा गया। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति आपको ऐसे बताया जाएगा जो आप सरल कर सको। इसमें लंबा चौड़ा दिमाग लगाने जरूर, और ना कोई बहुत कोई हठ योग है। बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति प्राणायाम क्या है? श्वास को बाहर निकाल दिया। आप बैठे हो, श्वास को बाहर निकाल दिया, बाह्य वृत्ति बाहर निकाल दिया। अभी हम बता रहे, हम करेंगे भी, करवाएंगे सब प्रैक्टिकल। श्वास को बाहर निकालकर बाहर रोक दिया, जब तक रुके रहे, रोके रहने दो, और जब जानो कि अब हम रोकने में असमर्थ, फिर चलने दो। सही भीतर मीटर लगा हुआ बता देता कि इससे आगे मत बढ़ो। तो श्वास बाहर निकाल कर रोक दी। अब गीता पढ़ते हो ना, प्राण को अपान हवन करना, अपान का प्राण हवन करना। प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण। प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में। वो क्या? जब श्वास आप बाहर निकाली, श्वास जब बाहर निकालते हो तो नीचे से उठती श्वास, अपान का प्राण हवन हो जाता। और श्वास खींचते हो तो प्राण का अपान में हवन। अब ये प्रयोग करके देखना। आप कभी श्वास भर के और बैठ जाना, श्वास भर के बैठ जाना, और फिर जब श्वास छोड़ने की बारी आई, तुम्हारा समय लग गया, मान लो आधा मिनट 1 मिनट जो भी हुआ, श्वास भर के गए, तो जब कहेगा नॉर्मल हो जाओ, तब श्वास आप निकालोगे, खींचोगे, हैं? लेकिन नहीं निकाल पाओ करके देख लेना, पहले खींचनी पड़ेगी। और था जितने भर के ले जाओ। जब भी कहा जाए छोड़ो, तो आप छोड़ोगे तो सही, लेकिन पहले लेनी पड़ेगी, तब छोड़ पाओगे, छोड़ने नहीं पाओगे। कारण क्या है कि जो प्राण बाइक खींची और भर के ले गए, उसका सब अपान में हवन हो गया, बची नहीं, इसलिए पहले थोड़ी लेनी पड़ी, तब निकाल दो। और अपान का प्राण भवन, जब बाहर निकाल दिया श्वास, तो नीचे से उठकर अपान प्राण भवन हो जाता। तो बाह्य वृत्ति, श्वास को बाहर रोककर, बाहर निकाल कर रोक दिया। रोके रहो जब तक तुम्हारी शक्ति हो, रोके रहो, शक्ति खत्म, फिर नॉर्मल चलने दो, 2-4 श्वास है। जब तक थकान मिट गई, फिर बाहर निकाल कर बाहर रोक दिया, फिर रोके रहो, और जब शक्ति खत्म फिर नॉर्मल चलाओ। फिर इस तरह से एक विधि। दूसरी अभ्यंतर वृत्ति, श्वास को अंदर खींच के अंदर रोकना। श्वास खींच लिया, भरे रहो, जब तुम्हारी शक्ति खत्म हो फिर नॉर्मल चलने दो। नॉर्मल आ गए, फिर भर लिया, फिर भर लिया, थकान है, फिर नॉर्मल चलने दो। बाह्य वृत्ति। अब स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति क्या है? इस समय आप श्वास बाहर निकाल रहे हो कि भीतर खींच रहे हो? क्या कर रहे हो? इसमें श्वास निकाल रहे हो, खींच रहे हो? बोलो। तो तुम कुछ नहीं कर रहे, ना तो खींच रहे ना निकाल, तो चल रही है। हमने नाम लिया श्वास, तो यार तुम्हें श्वास की बातों नहीं हो कि चल रही, ख्याल भी नहीं था।
तो क्या करना ना, भीतर न बाहर, जहां कितना एकदम स्टॉप वृत्ति, और तीनों मिला के एक प्राणायाम होता है। पूरक कुंभक रेचक, पहले धीरे धीरे खींची गई और फिर उसको रोके रहे, फिर धीरे धीरे निकाला गया। पूरक खींचना, कुंभक रोकना, रेचक निकालना। लेकिन इस लंबित प्रक्रिया में पढ़ना नहीं, सीधा काम करना है। तो 4 तरह प्राणायाम, 3 तरह का। एक चौथा प्राणायाम है। चौथा प्राणायाम क्या है? यहां पर प्राण रुकने से मन रुकता है। और चौथा प्राणायाम क्या है कि मन रुक जाए तो प्राण रुक जाते हैं। वाया व्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, योग सूत्र में मार्ग पदन में चौथा प्राणायाम क्या है? वाया व्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, माने बाहर के विषय बाहर छूट जाए, अंदर विषय अंदर छूट जाए। और जब बाहर अंदर के विषय छूट जाते हैं तो मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। जब मन शांत होता है तो प्राण क्या अपने आप रुक जाता। चौथा प्राणायाम सुमरत हरि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि। आप कभी प्रयोग करके देखोगे, जब करे उन्हें पता होगा कि श्वास गति, भोग में श्वास गति बढ़ती है और योग में श्वास गति घटती है। भोग में उतरता श्वास और तेजी कि घबराहट आ जाए, कोई चिंता आ जाए, आसान जो 3 लोग श्वास चलती है घबराए, और योग में श्वास घटती है, धीमी होती है। आप ध्यान में बैठोगे, जितना मन शांत हो जाएगा श्वास गति धीमी होती जाएगी, और मन ठहरा और धीमी, और मन ठहरा और धीमी, मन ठहरता जाता, श्वास घटती जाती, गति और गति और गति घटती गई। अब एक समय ऐसा आता है जब मन पूर्ण रुक जाता है, श्वास अपने आप रुक जाती है। हम ध्यान कराते हैं तो कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज श्वास रुके, हमने गड़बड़ा छोड़ दिया, कहीं ऐसा न श्वास ना चले, मर ना जाए। ऐसा नहीं, अपने आप जो होता है कि मन इतना शांत हो जाता है कि श्वास की जरूरत नहीं मन पर। चौथा प्राणायाम। अब इसके बाद माता प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जो हमारी इंद्रियां विषय तरफ भाग रही, इंद्रियों का स्वभाव है विषय तरफ भागना। आवत देखें विषय बयाली थे, जट गए कपाट उगारी, आंख भागते रूप की तरफ, कान भागता सब तरफ, त्वचा इस पर तरफ, रसना रस की तरफ, नासिका गंध की तरफ। तब प्रत्याहार क्या है? योग दर्शन सूत्र कहता है स्व विषया संप्रयोगी चित्त स्वरूपांकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का स्व विषया संप्रयोगी, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों को छोड़कर चित्त स्वरूपांकार, चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाना। चित्त स्वरूपांकार, चित्त के स्वरूप के अनुरूप होना, चित्त में तद्रूप होना, अर्थात चित्त रूप होना ही प्रत्याहार। जो इंद्रियां बाहर भाग रही हैं किसी तरफ, वो लौट के चित्त में ऐसी लय हो जाए कि इंद्रियां बचे नहीं, चित्त मात्र रह जाता। जैसे सपना, सपने में आप कहते हो कि मैं वहां गया था, मैंने खाया था, मैंने मिला था, मैंने देखा था। आपने देखा था इन आंखों से, बोलो तो आंखें थी नहीं, बंद थी, आप इस मुख से कहते नहीं। क्या था? इंद्रियां सूक्ष्म रूप से मन में ले हो जाती, होती इंद्रियां वहां पर, लेकिन सूक्ष्म रूप से होती। आप भोग लगाते, भगवान भोग लगाते, देवता भोग लगाते हो, रोटी रखी आपने कितनी? 4, और बची कितनी? कहते 4। क्या हुआ? वो सूक्ष्म रूप से उसका भोग करते हैं, ये नहीं उठाए रोटी खा रहे, सूक्ष्म रूप से। तो इंद्रियां विषय तरफ भाग रही हैं, पीछे लौटती, इतनी लौटती हैं कि इंद्रियां चित्त में लय हो जाती, केवल चित्त मात्र रह जाता। न संसार बचा, न शरीर बचा, न इंद्रियां बची, केवल चित्त मात्र रह गया, केवल चित्त रह गया। जैसे सपने में केवल चित्त होता है, चित्त ही चित्रण करता है। सपना होता है, चित्रों की भाषा होती है, सपने में चित्र होते हैं। लोग कहते हैं मैंने ऐसा देखा, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए। अब चित्त रह गया, न संसार बचा, न शरीर बचा, न इंद्रियां बची, केवल चित्त रह गया। तब अंतरंग साधना शुरू थी, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है?
आम लोग से लोग धारणा कोई ध्यान समझते हैं। अभी लोगों को ध्यान पता ही नहीं है क्या करने की दूर बात। धारणा क्या है? योग सूत्र कहता है देश बंधस चित्त से धारणा, चित्त को किसी देश में बांध देना, लगा देना, निरुद्ध कर देना, रोक देने का नाम धारणा है। बाहर के देश अथवा भीतर के देश, कोई अपने चित्त को मन को कहां लगाता? कहते सूर्य में लगा दिया, चंद्रमा में लगा दिया, तारे में लगा दिया, या किसी मूर्ति पर लगा दिया, किसी फोटो पर, भगवान की फोटो पर, गुरुदेव की फोटो पर, बाहर मूर्ति पर लगा दिया, फोटो पर लगा दिया, ज्योति जला के लगा दिया, बिंदु बना के लगा दिया, ओम लिख कर लगा दिया। कहीं भी बाहर के देश, सूर्य पर, चांद पर, तारों पर, फोटो पर, मूर्ति पर ज्योति जला के, बिंदु जला बना के, ओम के लगा दिया। बाहर के विषय अथवा अंदर के विषय, श्वास में लगा दिया, या चक्रों में 7 चक्र शरीर होते हैं। 7 मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और शास्त्रार्थ। 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, मूलाधार कहाँ है? मूलाधार चक्र होता है उपस्थ हृदय के बीच के भाग में मूलाधार का स्थान। स्वादिष्ठान उपस्थ के पीछे भाग में स्वादिष्ठान चक्र। मणिपूरक नाभिक पीछे मणिपूरक। हृदय कमल हृदय के पीछे रहने वाला। विशुद्ध कंठ में होता है। आज्ञा चक्र जहाँ पर तिलक बेंदी लगाते हो। शास्त्रार्थ टॉप में, जहाँ छोटे बच्चे देखा, छोटा बच्चा होता है तो यहाँ पर उसकी हड्डी नहीं होती, पहले कुलकुला होता, बाद में हड्डी आती। ये 7 चक्रों में लगा दिया या श्वास में लगा दिया, अंदर के विषय, उसका नाम धारणा है, ध्यान नहीं। ध्यान में सहयोगी है, एकाग्रता, लेकिन ध्यान नहीं। इनको आपने ध्यान मान लिया तो आप भूल में है। कहीं भी चित्त लगा दे, सूत्र कहता है यदा अव्य ध्यानित्व, चित्त कहीं लगा दिया, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान में सहयोगी है, लेकिन धारणा है। ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषा समझो सही। सही अगर रास्ता समझ में आ जाए तो आधी रास्ता तय हो जाती है। ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषा क्या है? का ध्यानम निर्विषयम मनः, मन स्थिरम यस्य बिना अवलंबात्। ध्यान परिभाषा क्या? मन स्थिरम यस्य बिना अवलंबात्, मन ठहराओ बिना किसी सहारे के। ना बाहर सूर्य तारा है, न चंद्रमा है, न तारा है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई फोटो है, न भगवान है बाहर के, न गुरुजी बाहर के, ना ज्योति है और ना बिंदु है, ना ओम है, ना बाहर का, ना भीतर, ना श्वास, ना चक्र। मन स्थिरम यस्य बिना अवलंबात्, मन ठहराओ बिना किसी सहारे के। जब कोई सहारा नहीं पकड़ता है तो मन ठहरेगा तो कहां ठहरेगा? अपने आप। बाहर सहारा ने, जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया, न किनारा दिया, बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ, कोई सहारा नहीं। मना स्थिरम यस्य बिना अवलंबात्, मन ठहरा बिना किसी सहारे के, तब कहां ठहरेगा? अपने आप। ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान क्या है? मन निर्विषय हो जाए, किसी विषय में ना लगाओ। जब किसी विषय में नहीं होगा, किसी ऑब्जेक्ट में होगा, तो कहां होगा? अपने स्वरूप में। तीसरी परिभाषा ध्यान। तीसरी परिभाषा ध्यान तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जो वृत्ति है तो एक तानता लगातार चलती रहे, तत्प्रत्येक तानता, एक तार चीज है, उसका नाम ध्यान है। आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, एक तानता लगातार चलती रहे। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताई के मध्य आपको चीनू और लखाऊं कैसे। मणि हो गई बेकाम, पहचान बिना रे, प्यारे तूने अपने को ना चीना रे।
एक वृत्ति आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति लगातार चलती रहे। कैसे? तेल धारावत, तेल की धार जैसे गिरती है, धार गिरती है, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, लेकिन निरंतर चलती है। अब कटकट गिरे तो आप धार नहीं बोलेंगे, आप कहते बूंद, टपक रहा है, टपक रहा है, धार गिर रही। तो एक धार जलती, कटे नहीं, लगातार, उसको धार बोलते। दीपक ज्योतिवत, दीपक ज्योति जल रही है तो जल, ये नहीं कि बुझ बुझ तो भभकती है। पहले लालटेन होती थी गाँव में, तो पहले मेंटल लगाई तो उसको जलाते, पहले भगभग भगभग करके बहुत लपट उठती थी, फिर बाद में जल के शांत हो जाती, जलने लगती थी। तो दीपक ज्योति लगातार चलती, लगातार चलते रहे, बीच में बुझे नहीं, उसका नाम ध्यान है। लक्ष्य सजाती वृत्ति का प्रभावित होना ध्यान। सजाती वृत्ति माने तुम्हारी जाति की आत्माकार, ब्रह्माकार, स्वरूपाकार, उसका नाम ध्यान है। कोई सारा नहीं, सारा क्या पकड़ना। अगर आप सारा पकड़ते हो, हम नहीं कहते ना पकड़ो ना करो, लेकिन वो ध्यान नहीं, धारणा है। आप मंत्र पकड़ने लगे, माला जपने लगे, मंत्र जपने लगे, गुरु फोटो ले ली, भगवान फोटो ले ली, ज्योति बना दिया, बिंदु बना दिया, ओम लिख दिया, एकाग्रता है। एकाग्रता करो, यथा मैं ध्यान जहाँ तुम्हारी प्रीति है, जहाँ तुम्हारा मन है, जहाँ तुम्हारी रुचि है, जो तुम्हारे इष्ट है, करो एकाग्रता। लेकिन आगे चलकर वो छूट जाएगा, आगे चलकर छूटेगा नहीं, ध्यान नहीं बन पाएगा। जाप मरे अजपा मरे अनद हो मर जाए, सुर समानी सोने में ताई काल ना खाए। करतक से बहुत जपे श्वासा बेला कोई, और श्वासा तज नैनन जपे सच्चा जापक होए। माला फेरत जग हुआ, माला फेरत जग हुआ, मिटा न मन का पेड़, घर का मन का डाल दे, मन का बन का पेड़। आप माला जपते थे, माला जपते जपते मन एकाग्र हो जाए, माला गिर जाए। कई लोग सोचते हैं मन शांत भी हो तो माला न छूट जाए, कहीं माला पकड़ बैठ जाता। तो वहां पर लगातार एक व्यक्ति चल रहे, उसका नाम ध्यान है। कोई सहारा नहीं, बाहर का सहारा नहीं, अंदर आत्माकार व्यक्ति, स्वरूपाकार व्यक्ति लगातार, उसका नाम ध्यान। एकाग्रता चाहे जैसे करो, लेकिन ध्यान में सब छूट जाएगा। जाप भी जाएगा, अजपा जाएगा, अनाथ जाएगा। जाप जब तो वो भी गया, अजपा वो भी गया, अनाथ, अनाथ शब्द बोलते एक आहत चोट होता, कोई चोट लगाई आहत, अनाथ जो अंदर सुनाई पड़ता, अनंत गया। जाप मरे अजपा मरे अनंत मर जाए, सूरज समानी शून्य में ताई काल ना था, शून्य में सत्य में समा गई, उसका नाम ध्यान। अब है समाधि। समाधि क्या है? ध्यान में तीन होते हैं, ध्याता ध्यान ध्ये, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, दृष्टा दर्शन दृश्य। समाधि क्या है? दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्त बेदाग लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप में जा। समाधि क्या है? ध्याता ध्यान दे, तीनों एक हो गए। योग दर्शन में महात्मा ने सूत्र दिया है, समाधि क्या है? तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में भी समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में भी समाधि। ध्यान करने वाला जो ध्याता है उसका निज स्वरूप शून्य हो गया, न वहां ध्यान बचा न ध्याता बचा, ध्येय मात्र रह गया, उसका नाम समाधि है। ध्याता ध्येय का ध्यान करता है, ध्याता कौन? ध्यान करने वाला। और ध्येय क्या? जो ब्रह्म है, आत्मा है, और ध्यान की विधि चल रही। ध्याता ध्येय का ध्यान कर रहा है, ध्यान करने वाला कल्पित है, सत्य नहीं, ध्येय सत्य है। तो ध्याता ध्यान करने वाला आत्मा का ध्यान करने गया, तो ध्यान करने वाला ध्यान वाली विधि भी चली गई, और ध्यान भी करने वाला केवल ध्येय मात्र रह गया, लक्ष्य, उसका नाम समाधि है। जब तीनों गए, तीनों नहीं बचे, एक ही मात्र रह गया, एक रह गया, उसी का नाम समाधि। एक बार एक पंडित जी थे, एक जंगल से निकले, एक गाय भैंसे चराने वाला ग्वाला था, उसने पंडित जी को राम नाम किया, प्रणाम किया, तो खड़े हो गए। उसने कहा, पंडित जी हमें
भगवान से मिलना है तो कैसे करें? तो भगवान को ध्यान करो, भजन करो, मिल जाएंगे। कि मैं तो भगवान जानता ही नहीं, ना फोटो देखे ना कोई आता है, ध्यान किसका, ऐसे ध्यान करें? हम तो अपनी भैंस से जानते हैं। कहते कोई बात नहीं, तो भैंस से ध्यान कर। अब वो सीधा सच्चे हृदय वाला गुफा में घुस गया और ध्यान करने लगा। अब ध्यान करते करते अब पंडित जी को आता चन आता, लेकिन उसमें श्रद्धा इतनी थी, उसका ध्यान बन गया। ध्यान बन गया, बहुत देर ही उठाई नहीं। पंडित जी ने कहा उठ गया, आजा भाई, बहुत समय हो गया। कहते आऊं कैसे? मेरी सींग फंस रहे हैं। भैंस बहुत बड़ी थी, सींग बड़े बड़े थे, तो वो भैंस बन गया। फिजिकल नहीं बन गया, लेकिन मन के तरफ पर भैंस बन गया। इतना तादात्म। इसी तरह ध्यान करते करते और ध्याता गया, देह मात्र रहेगा, उसी का नाम समाधि है। ध्याता ध्यान तीनों एक हो गए। और सच्ची बात बताऊं, ध्याता ध्यान तीनों एक नहीं हो गए, एक ही थे, तीन बनाए गए। गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता थे, तीसरा भिन्न लखा था, एकम तीन बनाऊं, गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं? आपने सुना हुआ कई बार आत्म साक्षात्कार, वो क्या है? अब पढ़ लेते सुन लेते पता नहीं। कई लोग तो कहते हैं कि यार लिख लिया पढ़ लिया, पता नहीं किसी को होता है कि नहीं होता, भरोसा ही नहीं होता। आत्म साक्षात्कार क्या होता? जैसे मुख का साक्षात्कार, आपने अपने मुख का साक्षात्कार कभी किया? बोलो, मुख नहीं देखा? ये भगवान, इतना झूठ बोलने वाले लोग बैठे हैं। बिना मुख देखे आते घर से? बिना मुख देखे कोई आते नहीं, बल्कि लगाए रखे जाते शीशा। तुम ना भी देखना चाहो तब भी दिखाई पड़ जाए। तो मुख का साक्षात्कार दर्पण में करते हो, लेकिन वैज्ञानिक अगर कहीं उनसे पूछो तो वो कहेंगे तुमने अपना मुख कभी देखा ही नहीं, बायोलॉजिकल ढंग से तुमने देखा ही नहीं। क्यों? कि जो शीशे मुख दिखाई पड़ता है, शीशे मुख होता है क्या? तो मुख होते, शीशे मुख अगर होता तो एक यहाँ पर लाए घर में रखा आ रहा होता, फिर दिखाई कैसे पड़ता है? तुम्हारे जब शीशा सामने होता है तो आंख से दृष्टि निकलती है और शीशे टकराती है और लौट कर वो दृष्टि तुम्हारे मुख को देखा। ये प्रक्रिया ज्योति गई, इसको वैज्ञानिक सिद्धांत है परावर्तन सिद्धांत। परावर्तित होकर दृष्टि लौटती है और मुख को देखा करती है। आप शीशा लें और थोड़ा ऐसे करें तो तुम्हारी दृष्टि यहां जाएगी टकरा के, और दिखाई क्या पड़ेगा? इधर भगवान का विग्रह दिखाई पड़ेगा। अगर हम ऐसे कर दें तो दृष्टि टकराएगी यहाँ की, इधर भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसे कर दें दृष्टि टकराएगी, छत दिखाई पड़ेगी। ऐसे कर दें पैर दिखाई पड़ेगी। और कोई कहे हमने शीशा में देख तो रहा हूं, अपना मुख नहीं दिखाई पड़ा और सबको दिखाई पड़ रहा, इधर का दिखाई पड़े, इधर का, ऊपर नीचे, तो क्या गड़बड़ी है? शीशे में सब दिखाई पड़े, मुख न दिखाई पड़े तो क्या गड़बड़ी है? बोलो। इतने दिन सत्संग सुना, सब खा गए, और सीधे को शीशा सामने नहीं किया। भाई सामने नहीं करेंगे सब नजर आ जाएगा और मुख नजर नहीं आएगा। इधर देखा सब, सामने किया सीधा मुख नजर आता, सामने किया तो मुख नजर आता, तो मुख नजर आता तब क्या प्रक्रिया? वो प्रक्रिया वही, वह दृष्टि जाकर लौटकर फिर मुख को देखा करती है। इसी तरह आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार तुम्हारे अंतःकरण में वृत्ति जाती है और टकरा कर लौट के तुम्हें को देखा करती। दो चार आत्मा नहीं है, वहां पर जो वृत्ति उठती है चेतन से, वो लौट कर तुम्हारे पास आती, उसी को देखती है। उसका नाम आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। अब एक और बात बताऊं, जब तुम शीशा देखते हो, जब तक तुम्हें शीशा दिखाई पड़ता है तब तक मुख नहीं। अब जब मुख दिखाई पड़ता है सही ढंग से, तब आप शीशा दिखाई नहीं पड़ता। शीशा कोई देखने जाता ही नहीं, झूठ बोलते, देखने तो मुख जाते। जब अंतःकरण शांत होता है, हृदय शांत होता है, तो दृष्टि टकरा कर लौट अपने को देखती है कि तुम्हें अपना, जैसे तुम हो तैसा आभास बनता, जैसे शीशे में ऐसे आभास तुम जैसे हो कि मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। हृदय में शीशे में दर्पण मुख देखा जाता, अपने हृदय रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को देखा। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार।
सूर्य सामने शीशा लगा दिया गया, अंधेरे में भी प्रकाश पहुंचता होगा, आवाज चारों तरफ पहुंचता, सब कुछ दिखाई पड़ता, सब में जाता आवाज। और शीशे सामने कर दें तो क्या होता है, वो आवाज सब कुछ देखता है। और सूर्य देखना चाहे तो कहते मर जाता, उसको देखे नहीं सकता। वहां देखने गया, सूर्य से देख गया तो आवाज तुम्हारे अंदर, जो तुम आवाज आया जीव बने बैठे, सारा संसार ज्ञान होता रहता। लेकिन जब स्वरूप तरफ जाओगे तुम्हारा आह मिट जाएगा और ब्रह्म तत्व शेष रह जाता, उसी का नाम साक्षात्कार है। जैसा इसकी कल करी जाएगी और कल पूरा खींच खींच के समुद्र किनारे ले जाया जाएगा और परसों ध्यान कराएंगे, तुम्हें सागर में डुबो देते हैं। तुरंत भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ, करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। कमजोर बोलते हो, अब दूसरा भजन बोलेंगे। स्वयं सच्चिदानंदा भोल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भोल कर भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चरे घास भो गंदा बोल करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोल करे भयो बंदा, मृग की नाभि बस कस्तूरी, मृग की नाभि बस कस्तूरी, नहीं जानत आनंदा बोल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोल कर भयो बंदा, तैसे ही मन आत्म प्रकाश में, तैसे ही मन आत्म प्रकाश में, भोगता विषयानंदा भोल कर भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भोल कर भयो बंदा, जैसे सर्प मणि उजियारे, जैसे सर्प मणि उजियारे, काय कीट मते मंदा भोल करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भोल करे भयो बंदा,
कहें गुरुदेव रूप लख अपना, कहें गुरुदेव रूप लख अपना, तज कोसन का पंदा भूल करे भयो बंदा, स्वयं सचिदानंदा भूल करे भयो बंदा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आराध्य की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महा